जय सिया राम, हरिओम। गई भैंस पानी में। मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी। जरा गहराई से एनालिसिस कर लेते हैं, जरूरी है। वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अब मोदी एंड कंपनी का एम्प्लॉय कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, ये आपकी आवाज़ है। तो मुद्दे पे आते हैं। ये मनीष कश्यप अभी कुछ दिन पहले उसने अनाउंस किया था कि वो मोदी का फ़ैन तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मोदी एंड कंपनी का जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान सिटिंग एमपी है, उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ेगा पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल हैं और वो उनका ख़ानदानी सीट है। 2009, 14, 19 में तो वो जीते हैं, उससे पहले उनके पिताजी जीते आ रहे थे। तो ये मनीष कश्यप ने कहा, भैया ये ख़ानदानी लोग जो हैं इनको तो ज़मीन से हटाना ही पड़ेगा, पश्चिम चंपारण का रेस्क्यू करना पड़ेगा, राइट। तो भैया उसको बचाने के लिए वहाँ खड़े होने वाले थे और वो 30 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। वो एक पुरुष बन के आया था, ताकतवर, हिम्मतवर, लोगों का सपोर्ट के साथ। 9 महीने जेल में रहा, NSA लगा वो फालतू से केस पर। सिर्फ उसने कह दिया था कि ए तेजस्वी यादव, मैं तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो बात जो भी थी, वो ज़मीन से उठा हुआ लड़का, उसके ऊपर कुर्की फुर्की NSA तमिलनाडु तक में केस हो गया। वो बिहारी लोगों को वहाँ से भगा हुआ रहा था। तो जाहिर है वहाँ एक हिंदी है, एक हेट्रेड है जो पॉलिटिशियंस ने पैदा किया हुआ है। खैर वो सब कहानी में आप लोग थे। इसने भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेके, रेफरेंस में लेके वीडियो बनाया और गाज गिर गई इसकी, क्योंकि बिहार में तो ये ऐब नहीं था, बिहार के नेताओं के लिए तो बड़ा था। लेकिन जब इस पे NSA लगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सब वहाँ के विधानसभा में वो रोड पे, सड़क पे मदद की थी ना कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारे थे। और जैसे ही वहाँ से वो निकलने वाला था या निकल गया था, तो ये क्या नाम है इसका, मनीष कश्यप तो ये है मनोज तिवारी तो राहु केतु है इसका, मनोज तिवारी। और निरहुआ जो है मोदी का, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो उत्तर भारत में उसको भेजता है। उसको पटाना था ना, क्या नाम है, बागेश्वर धाम बाबा को। तो ये मनोज तिवारी जाके वहाँ गीत गाता रहता था। बोला बेचारे इसको भी देखो भैया, बिहार में इसका नाम है, इसका वोट बैंक है, छोड़े को अपने इसको पटा फुटा इसको भेज दिया मनोज तिवारी को इसके पास, मनीष कश्यप के पास। तो ये मनीष कश्यप उसका पैर छूने लग गया। लोग बोला भैया भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसका पैर का छू रहे हो, कहता है हमारा बड़ा भैया है, हमको पार्टी से क्या मतलब है। वो मुफलिसी में, गरीबी में, दुख के समय हमको देखने आया था, सुनने आया था। डीलिंग की बात तो वहाँ भी हुई होगी, लेकिन चलो चलता है। लोग औकात नापने में मतलब हर तरीके से नापते हैं, कैसे इसको कुछ दे दे। यूट्यूबर है, गाली देता है सबको, कैसे उसको अपने आप पास रख लें। तो ऐसे मतलब बातचीत चल रही होगी, लेकिन इसने एक तुरुप का पत्ता फेंक दिया, तेरी भूत की पश्चिम चंपारण, मैं तेरा जो परमानेंट सीट है, जो ख़ानदानी सीट है, वो संजय जायसवाल का, उसको हराऊंगा। भैया बोलता तो अच्छा है, खड़ा हो गया, अनाउंस कर दिया। अब फटी, संजय जायसवाल की फटी होगी, भारतीय जनता पार्टी की फटी होगी, क्योंकि ये जो नैरेटिव बिल्ड होता है बहुत ख़तरनाक होता है। अब पहले फेज के चुनाव में लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स थे वो उदासीन हो गए थे, वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। जीत हार की बात नहीं करता, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो हो सकता है कि कांग्रेस से भी लोगों का मोह भंग है ना। कांग्रेस को जो मुसलमानों के अलावा जो वोट देते हैं वो तो वही है ना जो सेकुलर लोग हैं।
है ना, जो अपने को मतलब खतनाधारी नहीं है लेकिन हिंदू कहलाते हैं, वही लोग हैं। अब लालू एंड कंपनी है, भ्रष्टाचार की इंतहा है, लोग जानते हैं। वो जो पैदा हुआ था तेजस्वी यादव तो अरबपतियों के पैदा हुआ था। अब उसके पिताजी जब पॉलिटिक्स से पहले वो साइकिल बेचते थे, एक स्कूल में चपरासी की नौकरी भी किया लालू यादव ने। तो ये सब जो हैं, और नहीं पॉलिटिक्स में पैसा है, कमाई है, सब जानते हैं। ये जो है मनोज तिवारी अथाह संपत्ति का मालिक हो गया भाई, फिल्म में कितना कमाया होगा उसने। वैसे ही वो रवि किशन, तो मुझे लगता है कि जैसे ही इसने तुरुप का पत्ता फेंका तो कहा कि नहीं भैया ये बहुत हो गया, अब इसको आगे ना बढ़ने देना, इसको पकड़ो। तो पकड़ने के पीछे लालच दिया होगा, एमएलसी बना देंगे, अगला एमएलए के टिकट दे देंगे, बोला होगा भैया हम तो एमपी का टिकट, हम तो एमपी बन जाएंगे अपने, हम तो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हमें किया होगा, खींचतान किया होगा। तो फिर उसको साम दाम दंड भेद दिखा दिया होगा, बोला भैया देख लो, सुन लो, हमें देख लो, हीरो थे, फिल्म के हीरो थे, राजनीति में आए तो कहाँ हैं, कितना पैसा कमा लिए। एक पार्टी है, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी, भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक कंपनी है। आ जाओ, और नहीं ज़्यादा नाटक उटक करोगे तो NSA लगा था तो हीरो हो गए, पोक्सो लग जाएगा, कोई बाप मतलब बलात्कार का कोई मुकदमा लग गया, कोई छोरी उड़ी खड़ी हो जाएगी तो बेइज्जती होगी भैया, वो हीरो नहीं बनोगे और जेल में ठूसे जाओगे। कानून बहुत खतरनाक है और साम दाम दंड पे सब चलता है यहाँ। उदाहरण भी दे दिया होगा उसको, तो अभी वो संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में भी उलझुल बोलता था पहले ये मनोज तिवारी। अब बाद में लोग गए उसी के पास चले गए, कुछ लोग साधक लोग चले गए अपने को कि भैया छुड़ाओ मेरे बाबा को, तो वहाँ भी कुछ बोला तो भी काने फूका होगा कि देख लो इतना बड़ा संत, करोड़पति अरबपति, करोड़ों में तो उसके साधक हैं, 400 के करीब तो आश्रम है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस चलता है, ये क्या कहते हैं गुरुकुल चलते हैं उसके। ब्रह्म ज्ञानी है भैया, जो मुँह से बोल दिया वो लोग मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तेरी क्या औकात है। डराया होगा, धमकाया होगा मनीष कश्यप को और लालच भी दिया होगा, भैया वो मान गया, आ गया, अब वो भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक है और हज की क्या क्या सुविधाएं दे रहा है मोदी एंड कंपनी लोगों को बताएगा। मुसलमानों के लिए मोदी कितना कृत संकल्प है वो बताएगा, कैसे देश के संसाधनों को मुस्लिम नागरिकों में, मुस्लिमों में बांटा गया वो बताएगा कि माँ के पेट से पैदा हो तो कितने रुपए, लड़की अगर 10वीं पास कर गई हो तो कितने रुपए, शादी की हो तो कितने रुपए, पढ़ लिख गए विदेश जाना है तो उसके लिए अलग से योजनाएं, और भैया एकदम ठूस के मकान लो, पैसे लो, ज़मीन लो। अब वो जो एक हिंदू था, सनातनी था, अब वो हो गया खतनाधारी मनीष कश्यप। अब वो जो झाल बजाना पड़ेगा उसको। अब वो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्कूलों में, जो वो अब एक आदर प्रोग्राम किया था कि भैया सरकारी स्कूल को उर्दू स्कूल क्यों लिख दिया, शुक्रवार को क्यों बंद करने लग गया। अब यहाँ स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है वहाँ नमाज अदा क्यों कराने लग गए, है ना। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी शुक्रवार को वहाँ कैंपस में भी अब वो हो गया, इस्लामीकरण तो हो रहा है ना बिहार का, उसके विरोध भी बोलता था, अब उसके सपोर्ट में बोलेगा। मोदी जी का तो फैन है। अब वो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलने वाला कि भैया राम मंदिर जो बना है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के सौदे में बना है, अयोध्या को पाकिस्तान क्यों बना रहे हो, ऐसा ही क्यों करोगे काशी को, ऐसा ही क्यों करोगे मथुरा को। कुछ नहीं भैया, अब वो ये भैंस गई पानी में, ये हिंदू ना रहा, ये टीका टुक्कू लगा ले। और ये इतना मजबूत आदमी, मैं मानता हूँ अगर मजबूत जो होता है वो जो अपने सिद्धांतों पे अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, उसे कौन क्या डरा लेगा, कैसे डराएगा, किस तरीके से डराएगा। लेकिन सिद्धांत पे जब आप खड़े होते हैं और महत्वाकांक्षा से आपके सिद्धांत की लड़ाई होती है तो हार भी जाते हैं। मनीष कश्यप के साथ ऐसा ही हुआ है और वो हारा है। और वो कभी एनालिसिस करेगा तो खुद को गिरा हुआ पाएगा। आप अपनी नज़र में गिर के नहीं उठ सकते। हिमालय पहाड़ से गिर के उठ जाएं, जिंदा बच जाएं, अपनी नज़र में गिर गए तो नहीं उठ सकते। मनीष कश्यप ने ऐसा ही काम किया है। वो रोड की, सड़क की, पढ़ाई की, शिक्षा की, यहाँ तक कि शाहरुख खान तक
तक वहाँ मुंबई जा कर के उसके बेटे की क्या क्या नहीं मजबूती से किया, हमने भी उसके बारे में क्या क्या नहीं बोला। एक फायरी जर्नलिस्ट के रूप में उसको देखता था, पुरुष के रूप में देखता था, और प्यास इतनी कि वो राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनना चाहता था, इंडिपेंडेंटली लड़ा भी था और उस तीसरी पोजीशन पे आया भी था। फिर इस बार चुनाव लड़ रहा था और हम उसके साथ थे, उसके लिए कैंपेन करते, हम बात करते। लेकिन अब वो सरांध हो गया है, अब वो हिंदू हित की बात नहीं कर सकता। बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा पत्थर हो गया है मोदी एंड कंपनी में शामिल होके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए और सावधान रहिए, मजबूत रहिए। अपने सिद्धांत पे, महत्वाकांक्षा को अपने सिद्धांत पे हावी होगा तो आप सनातनी से खतनाधारी हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, लोग हो रहे हैं, सामने एक उदाहरण दिखता जा रहा है। जय सिया राम, हरिओम।